हाँ नमस्कार बच्चों। जैसे कि हमारा विद्यापति चल रहा था, विद्यापति के बारे में हमने कल समझा। हमारे आदिकाल के कवि हैं। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है लगभग 1000 साल का। इस 1000 साल के इतिहास में जो हमारा पहला ही काल आता है उसका नाम है आदिकाल, दूसरा काल है भक्ति काल। तो आदिकाल के पहले ही कवि हैं विद्यापति, और विद्यापति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कल भी हमने इसके बारे में समझा, आज हम इसके पदों को पढ़ेंगे, इसकी रचना को पढ़ेंगे। तो विद्यापति के बारे में कल समझा था हमने, आज पढ़ेंगे हम इनके पदों को। तो देखो पहली प्रार्थना है, इनका जो पद दे रखा है पहला ही है प्रार्थना। अब प्रार्थना क्या है? यानी कोई भी कवि, कोई भी लेखक अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपने किसी भी रचना को पूर्ण करने के लिए ईश्वर की स्तुति करता है, भगवान का गुणगान करता है, जिससे उसकी जो रचना है वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, किसी प्रकार की उसमें बाधा ना आए, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। इसलिए मनुष्य कोई भी कार्य करने से पहले कोई ना कोई मांगलिक कार्य करता है, कोई शुभ कार्य करता है, जिसके कारण उसके द्वारा किया जा रहा कार्य किसी भी प्रकार की बाधा उसको ना आए, किसी प्रकार से उसमें रुकावट ना आए, निर्विघ्न समाप्त कार्य हो जाए। इसलिए कवि विद्यापति भी अपनी रचना को लिखने से पहले यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं जो कुछ भी लिखने जा रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए। इसलिए यहाँ विद्यापति जी अपने पदों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। देखो पहला ही पद है, प्रार्थना है। भल हर भल हरि भल तुअ कला, खन पित वसन खनहि वग छला, खन पंचानन खन भुजचार, खन शंकर खन देव मुरारी, खन गोकुल भय चराई गाय, खन भिक मांगिए डमरू बजाए, खन गोविंद भय लिए महादान, खनई भसम भरु कांध वो कान, एक शरीर लेल दुई वास, खन वैकुंठ कमहि कैलास, बनई विद्यापति विपरीत वाणी, ओ नारायण ओ शूल पानी। कितना बढ़िया पद दिया है। विद्यापति ने ईश्वर की स्तुति की है, भगवान की स्तुति की है, और भगवान की स्तुति एक साथ दो भगवान, यहाँ पर भगवान विष्णु की भी स्तुति की है और भगवान शिव की भी स्तुति की है। दोनों की एक साथ स्तुति की है, दोनों का एक साथ गुणगान किया है कि किसी भी प्रकार से तुम मेरे कार्य में जो भी कोई बाधा आए, मुसीबत आए, उसको पहले से ही टाल देना, कोई बाधा आए ना, कोई रुकावट ना आए। इसलिए यहाँ पर वो ईश्वर की स्तुति कर रहा है। एक साथ दो ईश्वर, यहाँ पर शिव जी की भी स्तुति की गई है, यहाँ पर भगवान विष्णु की भी स्तुति की गई है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की भी यहाँ पर स्तुति की गई है, गुणगान किया गया है। तो देखो, भल हर भल हरि भल तुअ कला। भल माने भला, अच्छा। हर माने होता है शंकर यानी शिव जी, और भल माने अच्छा, हरि माने होता है विष्णु। देखेंगे यहाँ पर हर है, हर बिना मात्रा के, यहाँ है हरि। हरि माने होता है विष्णु और हर माने होता है शिव जी, शंकर। तो भल हर भल हरि भल तुअ कला। भल माने अच्छे हैं, हर माने शंकर, भल माने अच्छे हैं, हरि माने विष्णु, और भल माने अच्छी है, तुअ माने तुम्हारी, कला माने कला, कार्य। भगवान शिव जी भी अच्छे हैं, भगवान विष्णु भी अच्छे हैं, और तुम्हारी कला भी कैसी है? भल माने भली है, अच्छी है। यानी दोनों ही भगवान अच्छे हैं, दोनों की कलाएं भी अच्छी हैं, दोनों के कार्य भी अच्छे हैं। क्या करते हैं दोनों ही? खन पित वसन खनई वग छला। खन माने पल भर में ही, खन का अर्थ होता है पल भर में ही, पल भर में, क्षण भर में, कुछ ही देर में, कुछ ही समय में, यानी खन माने पल भर में, क्षण। खन बना है क्षण से, आज तक कहते हैं ना क्षण भर। तो ये क्षण शब्द तो है तत्सम शब्द, और खन है हमारा तद्भव शब्द। तो खन माने क्षण भर, खन माने क्षण, और क्षण माने
पल भर में, कुछ ही समय में। तो खन पित्त वसन, खन माने पल भर में ही, क्षण भर में ही, पित्त माने पीले, वसन माने वस्त्र। खन माने पल भर में ही, पित्त माने पीले और वसन माने वस्त्र। और खनई वग चला, और खनई माने पल भर में ही, क्षण भर में ही, कुछ ही समय में। वग चला माने बाघ की छाल, बाघ की खाल। पल भर में तो पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के लिए दिया है। पल भर में तो पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं, और पल भर में ही, खनई माने पल भर में ही, बग छला माने बाघ की छाल, बाघ की खाल, अर्थात भगवान शिव जी, भगवान शंकर जी जो बाघ की खाल लपेट करके रखते हैं अपने शरीर पर, उसको धारण कर लेते हैं। तो भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया तो पीले वस्त्र पहन लिए, भगवान शिव जी का रूप धारण कर लिया तो बाघ की छाल, बाघ की खाल को पहन लिया। तो भाई तुम्हारी काम भी अच्छे हैं, तुम भी बड़े अच्छे हो, पल भर में तुम रूप बदल लेते हो। और क्या करते हैं देखो, ये खन पंचानन, खन बुध चार। खन माने पल भर में ही, पंचानन, पंचानन माने पांच हैं जिसके आनंद, पंचानन पांच है जिसके आनंद, आनंद माने मुख, पंच प्लस आनंद से बना है पंचानन। पांच है जिसके मुख, आनंद माने मुख, और खन भुज चार, और खन माने पल भर में, भुज माने भुजाएं, चार माने चार। पंचमुखी महादेव को कहते हैं, यानी पल भर में तो ही महादेव का रूप धारण कर लिया पंचमुखी, और खन भुज चार, और पल भर में ही कितनी भुजाएं धारण कर ली, चार माने चार, अर्थात विष्णु ने। क्षण भर में ही तो पांच मुख वाले शिव जी बन गए, और क्षण भर में ही चार भुजाओं वाले विष्णु का अवतार ले लिया। यानी दोनों ही रूप तुम्हारे एक ही हैं, दोनों रूप हैं लेकिन तुम्हारा काम एक ही है, तुम एक ही हो। खन शंकर खन देव मुरारी, खन माने पल भर में तो तुम शंकर बन जाते हो, शिव जी बन जाते हो। खन देव मुरारी, और खन माने पल भर में ही तुम देवता बन जाते हो, तुम मुरारी माने कृष्ण बन जाते हो। मुरारी माने कृष्ण, पल भर में तुम शंकर बन जाते हो, पल भर में तुम विष्णु बन जाते हो, और पल भर में यहाँ देवता बन जाते हो, मुरारी बन जाते हो, कृष्ण बन जाते हो। और क्या करते हैं, खन गोकुल वही चराई गाय, और खन माने पल भर में ही, गोकुल माने गोकुल में जहां पर इन्होंने क्या चराई थी, गाय, यानी पल भर में तो तुम गाय चराते दिखते हो, गायों को चराने जा रहे हो गोपियों के साथ में, गोपिकाओं के साथ में। खन भिक मांगिए डमरू बजाए, और खन भिक, खन माने पल भर में ही, भिक माने भिक्षा, मांगे माने मांगते हैं, डमरू बजाए, डमरू बजा बजा करके क्या मांगने लग जाते हो, भिक्षा मांगने लग जाते हो, भीख मांगने लग जाते हो, अर्थात शिव जी का रूप धारण कर लेते हो। जो डमरू बजाते हैं, डमरू बजा बजा कर भीख मांगने लग जाते हो, कभी गाय चराते हो, कभी भीख मांगने लग जाते हो। खन गोविंद भई लिए मादान, खनई बसंबर कांक व कान, और खन माने पल भर में ही गोविंद भये, गोविंद माने ईश्वर हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, लिए महादान, और ले माने लेकर के, महादान माने बड़ा दान, बड़े दानी हो जाते हो। खनई माने पल भर में, भस्म माने राख, भस्म माने राख, भर कांक व कान, भर माने भर करके, मल करके, कांक माने कांकों में, और कान माने कानों में। कांक और कान यानी कांक में और कान में क्या धारण कर लेते हो, भस्म लगा लेते हो, राख का लेपन कर लेते हो। यानी शिव जी हैं वो शमशान में जा करके पूरे शरीर पर भस्म रगड़ने लग जाते हैं, राख मरने लग जाते हैं। एक शरीर ले द्विवास, तो यहाँ पर भगवान शिव जी के लिए और भगवान विष्णु के लिए दिया है कि एक शरीर लेल द्विवास, तुम्हारा एक ही शरीर है। लेल द्विवास, लेल माने लेते हो, धारण करते हो, द्विवास, द्वि माने दोनों, वास माने निवास, एक ही शरीर है, एक ही शरीर में तुम दोनों वास करते हो, यानी रूप अलग अलग है, तुम्हारी आत्मा एक ही है। एक शरीर, शरीर एक ही है तुम्हारा, भले तुम अलग अलग हो लेकिन एक ही शरीर है, तुम्हारी आत्मा एक ही है। द्विवास, और दोनों ही उसमें निवास करते हो। खन वैकुंठ खनई कैलाश, खन माने पल भर में तो तुम वैकुंठवास हो जाते हो, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी। पल भर में तुम वैकुंठ में धाम में स्थान बना लेते हो,
खनई कैलाश, और पल भर में ही तुम कैलाश पर्वत पर शिव जी के रूप में विराजमान हो जाते हो। बने विद्यापति विपरीत वाणी, ओ नारायण ओ शूलपाणी। विद्यापति जी कह रहे हैं बने माने ऐसा हमें आभास होता है, भनक लगती है, हमें खबर है। विपरीत वाणी, ये तो तुम्हारे विपरीत जो कार्य है, वाणी माने तो तुम कार्य करते हो, विपरीत माने एक दूसरे से विपरीत। कहाँ शिव जी और कहाँ विष्णु, दोनों के रूप अलग अलग, दोनों के कार्य अलग अलग। विपरीत ओ नारायण ओ शूलपाणी, ओ माने ओ, यहाँ पर ईश्वर के लिए पुकारा है, प्रार्थना की है कि हे नारायण, हे भगवान विष्णु, ओ शूलपाणी, हे भगवान। शूलपाणी माने शूल पाणी, पाणी माने हाथ में, शूल माने त्रिशूल, त्रिशूल को धारण करने वाले अर्थात शिव जी। तुम मेरी प्रार्थना को सुनो, तुम मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे समझो, और मेरी जो रचना है उसे निर्विघ्न समाप्त करो। मेरे जो कार्य हैं उन पर किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। आगे क्या, ये क्या करा देखो, तो विद्यापति जी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव जी से प्रार्थना की है। दोनों को एक ही माना है, एक ही रूप है, लेकिन इनके कार्य भले अलग अलग हों, लेकिन हैं दोनों एक ही हैं। तो तुम भी भले हो, शिव जी भी भले हैं, शंकर भी अच्छे हो, भगवान विष्णु भी अच्छे हैं, और तुम्हारे कार्य भी अच्छे हैं। तुम कभी पीले वस्त्र धारण कर लेते हो, तो कभी तुम बाघ की छाल धारण कर लेते हो, यानी बाघ की चमड़ा धारण कर लेते हो, बाघ की खाल को अपने शरीर पर धारण कर लेते हो, लपेट लेते हो। कभी तुम पंचानन 5 मुख वाले हो जाते हो, कभी तुम 4 भुजाओं वाले बन जाते हो, और पल भर में तुम शंकर का रूप धारण कर लेते हो, और कभी तुम श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेते हो। कभी तुम गाय चराते फिरते हैं, तो कभी भीख मांगते हुए भगवान शिव जी के रूप में डमरू बजाते हुए दिखते हैं, और कभी तुम महादानी होते हैं, तो कभी तुम शमशान भूमि में जाकर के अपने शरीर पर राख का लेपन करते हैं। तो ये तुम्हारे अनेक प्रकार से कार्य हैं, और कहीं तुम्हारा ये दोनों शरीर, भले ही 2 शरीर हैं, लेकिन तुम हो कैसे, एक ही हो। कभी तुम वैकुंठ वासी हो जाते हो, स्वर्ग वासी हो जाते हो, और कभी तुम कैलाश पर्वत पर जाकर निवास करते हो। तो ये तुम्हारे दोनों के विपरीत कार्य हैं, लेकिन तुम दोनों एक ही हो। इसलिए तुम मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरी अरदास को सुनो, मुझे तुम किसी प्रकार शरण दो, मेरी रचना किसी प्रकार से भी कोई बाधा में ना आए, विपरीत परिस्थिति में ना फंसे, उसे निर्विघ्न समाप्त करो। आगे वाला पद क्या दिया देखो, बंसी माधुरी, यानी श्री कृष्ण के ऊपर दिया है। श्री कृष्ण भगवान को माध्यम बनाए हैं। श्री कृष्ण की जो बंसी है, जो बांसुरी है, उसकी मधुरता का वर्णन है, उसकी आवाज का वर्णन है। बंसी माधुरी यानी बंसी की जो आवाज है, बंसी की जो धुन है, उसका गुणगान किया गया है। कैसे गुणगान किया देखो, नंदक नंदन कदम मेरे तरु तरे, धीरे धीरे टरल बोला, समय संकेत निकेतन वैसव, वीर वीर बोली पठा। श्याम ने तोरा लाल अनखने विकल मरारी, जमनाग तीर उपवन उद्वेगल फिर ततई निहार, गोरस बिके निके अभिहिते, जायते जन जन कुछ बनवार, तुहि मतमान सुमत मधुसूदन, बचन सुने कुछ मोरा, भनई विद्यापति सुनवर जौवती, बंदई नंद किशोरा। तो नंद किशोर श्री कृष्ण का गुणगान है। नंदक नंदन कदम मेरी तरुतरे, नंदक माने नंद के, श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था नंद, तो नंदक माने नंद के, नंदन माने पुत्र, नंदक माने नंद के, नंदक माने पुत्र। कदम मेरी तरुतरे, कदम मेरी माने कदम के पेड़ के, तरु तरे, तरु माने पेड़ के, तरे माने नीचे। नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। नंदक नंदन, नंद के नंदन श्री कृष्ण, कदम बेरी तरु तरे, कदम बेरी माने कदम के, तरु माने पेड़ के, तरे माने नीचे विराजमान है। धीरे धीरे टरल बोला, धीरे धीरे माने धीरे धीरे, टरली बोला, टरल माने यानी कि टेर लगा रहे हैं, पुकार लग रहे हैं, बोला माने बोल रहे हैं, यानी बांसुरी वादन कर रहे हैं, धीरे धीरे मध्यम मध्यम सुरीली आवाज में। समय संकेत निकेतन वैसन, बेर बेर बोली पठार, समय का संकेत है, यानी राधा से मिलने का संकेत है, जो उनकी प्रेम का राधा है,
वो उनसे मिलने का जो समय है वो व्यतीत हो रहा है। श्री कृष्ण जी उस समय बैठ करके बांसुरी वादन कर रहे हैं। समय का संकेत है, इशारा है। निकेतन बैसल, निकेतन माने अपने निकेत पर, अपने निवास पर, अपने पेड़ के नीचे। बैसल माने बोल रहे हैं, विराजमान है। बेर बेर बोली पठार, बेर बेर माने बार बार कुछ बोल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, यानी कुछ कह रहे हैं। सामरी तोरा लाग अनपढ़े विकल मुरारी। सामरी तोरा, सामरी यहाँ पर राधा के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? राधा के लिए, यानी सामली। सामली अर्थात जो राधा श्री कृष्ण के रंग में रंग गई है। तोरा माने तोरा, तेरा। लाग अनखुले विकल मुरारी, लाग माने लगिए, अनखुले विकल मुरारी, अनखुले जिस पर किसी प्रकार का कोई भेद हो, जिसमें छुपा हुआ कोई रहस्य हो, यानी तुम उसके पास पहुंच को नहीं रही हो। कोई सखी है राधा से कह रही है, सामरी तोरा जो प्रेमी है, तेरा जो प्रेमी कृष्ण है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और बांसुरी वादन कर रहा है। विकल मुरारी, और जो मुरारी माने कृष्ण है वो विकल माने व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? देखो, जमुना तीर उपवन उद्वेगल फिर ततई निहार। कोई सखी कह रही है राधा से, उसकी सहेली कह रही है जमुना तीर। जमुना माने जमुना, यमुना, यमुना नदी के तीर माने तीर पर, किनारे पर। तीर माने तीर, किनारा। उपवन माने बगीचे में। उद्वेगल माने उद्विग्न रूप से बेचैन हो रहे हैं। फिर ततई निहार, फिर माने बार बार। ततई माने तुम्हें ही, निहार माने देख रहे हैं। बार बार तुम्हें देख रहे हैं कि कब राधा आएगी। बार बार तुम्हारी तरफ ही उनका इशारा हो रहा है। गोरस बिके निके अवेते जायते जन जन कुछ मनमारी। गोरस माने जो गाय का रस, यानी दूध और दही बेचने वाली जो गोपिकाएं हैं, जो अहिरी हैं। बिके माने बिकने वाले, निके अवेते जायते, निके माने निकले, अवेते जायते अभी से इधर उधर जो जा रही हैं, जो गाय का रस बेच रही हैं, दूध दही बेच रही हैं, उनसे वो क्या करते हैं? जन जन माने लोगों से, यानी प्रत्येक गोपिका से, प्रत्येक अहिरी से, प्रत्येक स्त्री से कुछ वनमारी। पूछ माने पूछ रहे, वनमारी माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बार बार जो भी इस रास्ते से जा रहा है तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये मतिमान सुमत मधुसूदन वचन सुनम कुछ मोरा। तो ये मतिमान, तो ये माने तुझे, मतिमान, मतिमान माने बुद्धिमती, मतिमान माने बुद्धिमती, बुद्धिशाली। सुमत मधुसूदन, मधुसूदन माने श्री कृष्ण। सुमत माने सुमर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं। वचन सुने कुछ मोरा, उसकी सहेली कह रही है, उसकी सखी कह रही है, तुम कुछ मेरा वचन सुनो, मैं जो कह रही हूं उस पर गौर करो। बनई विद्यापति सुन वर जवती बंदई नंद किशोरा। बनई विद्यापति, विद्यापति जी कह रहे हैं, ऐसा बनई माने आवाज हो रहा है। सुन वर जवती, सुन माने सुनिए, वर जवती, वर माने श्रेष्ठ, जवती माने युवती, यानी विद्यापति के रूप में उसकी सहेली कह रही है कि बनई तुम सुनिए भाई, युवती, युवती। बंदई नंद किशोरा, जो नंद का किशोर श्री कृष्ण है, तुम्हारी बंदई माने वंदना कर रहा है, तुम्हारी स्तुति कर रहा है, तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें सुमरण कर रहा है, तुम्हें उनसे मिलने पहुंच जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वंशी माद्री में श्री कृष्ण की रूप माद्री का वर्णन है। श्री कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे पर बैठ करके बांसुरी वादन कर रहे हैं और कदम के पेड़ के नीचे विराजमान है। धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं, बांसुरी वादन कर रहे हैं। समय निकला जा रहा है, राधा से मिलने की जो घड़ी है वो निकल चुकी है, लेकिन बार बार वो राधा के आने की प्रतीक्षा में बांसुरी वादन कर रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और इस प्रकार से वो श्री कृष्ण तुम्हारे वियोग में बड़े व्याकुल हैं, बड़े बेचैन हुए पड़े हैं। उसकी सहेली कह रही है, बड़े उद्विग्न हैं और फिर बार बार तुम्हारी तरफ ही निहार रहे हैं। जिस रास्ते से तुम्हारा आना होगा उसी रास्ते को बार बार देख रहे हैं कि कब राधा आएगी। इस प्रकार से जो भी गोपिका वहां से कोई दूध दही बेचने वाली जाती है, उन सब से तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हारे बारे में पूछते हैं। इसलिए हे बुद्धिमती राधा, तुम्हें कुछ मेरी वाणी सुननी चाहिए, मेरी बातों पर गौर करना चाहिए और तुम्हें श्री कृष्ण से जाकर के तुरंत मिलना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।